Good morning, students. Welcome to Apsara Physics class. In my last lecture, I discussed the type of waves and the examples of waves जो उनकी categories के अंदर fall कर रहे थे. Now today I will discuss with you the type of wave motion. अब हमारे पास क्या है? Generally there is two type of wave motion. Two types है wave motion की. Transverse waves and longitudinal waves. Okay, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स. तो जनरली ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं? इट इज़ द वेव मोशन in which particles of medium vibrate about their mean position at right angle to direction of propagation. देखिए, वेव मोशन है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. ये वेव प्रोपागेट हो रही है. नो पार्टिकल ऑफ मीडियम इज वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स. तो जनरली पूछा जाता है कि इन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल ऑफ मीडियम, तो आप यू आर प्रोवाइडेड विद ऑप्शन राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, along the direction of propagation and other options इंसर्ट किए जाते हैं. तो ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल जो हैं वे वाइब्रेट करते हैं राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. फिर अब इसमें होता क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास, जैसे अब इसमें एग्जाम्पल क्या है. फॉर एग्जाम्पल वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, wave in stretched string, ripples on water surface, electromagnetic waves. ये जो हैं एग्जाम्पल हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स की. तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, साथ में इनको लर्न करिए. डोंट लीव देम कि ये एग्जाम्पल है तो लेफ़्ट किए. यहीं से आपके जो है MCQs फॉर्म होते हैं. अब उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स वेव का आप देखो तो जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो ट्रैवल कैसे करती हैं. तो ये जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द पॉइंट ऑफ एलिवेशन क्रेस्ट, ये जो अपर है पोर्शन इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं. और ये क्रेस्ट क्या है, हम बोलते हैं द रीजन ऑफ एलिवेशन. ये एलिवेटेड रीजन है, ये एलिवेटेड रीजन क्रेस्ट है. और दूसरा जो है हमारे पास ट्रफ, ये डिप्रेशन है. द रीजन ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड ट्रफ. तो आपके जो ट्रांसवर्स वेव मोशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. रीजन ऑफ एलिवेशन इज क्रस्ट एंड रीजन ऑफ डिप्रेशन इज ट्रफ. इसको ट्रफ बोलते हैं. अब
हमारे पास फिर यहाँ पे आता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ जो हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और टू सक्सेसिव troughs is called wavelength। देखो ये आपकी वन क्रेस्ट सेकेंड क्रेस्ट, तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दैट इज वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज वेवलेंथ। तो जनरली ट्रांसवर्स वेव ऑप्शन में ये क्वेश्चंस आते हैं। एक तो how the particle of medium vibrate. Second, you are provided with these examples along with another someone and asked which among them is the example of transverse wave motion. Then further you will be asked what is crest, what is trough, and in transverse wave the wavelength is the distance between two successive crests, between crest or trough, between three troughs, between three crests, just like this you are provided with option। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं वो कैसे रीजन है और जो वेव लेंथ है वो वहाँ पे किस हिसाब से लेते हैं हम यहाँ पे। फिर ट्रांसवर्स वेव्स की एक रिक्वायरमेंट है, ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल इन मीडियम which has tendency to oppose the change of its shape। ट्रांसवर्स वेव जो हैं ट्रैवल करती हैं तो उनको वो उसी मीडियम में प्रोपागेट करेंगी which has tendency to oppose the change of its shape। मतलब दूसरे सिंपल शब्दों में हम ये बोलें कि जो मीडियम है वहाँ पे उसमें रिजिडिटी होनी चाहिए या तो इलास्टिसिटी ऑफ शेप। हमने बोला है ये हमारे फीचर्स भी रहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स उन्हीं मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं विच हैज़ रिजिडिटी, मीडियम में होनी चाहिए रिजिडिटी। फिर अब हमारे पास क्या है, सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो अपोज करते हैं चेंज ऑफ शेप। सॉलिड्स एग्जाम्पल है सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड्स। जो सरफेस ऑफ लिक्विड्स होते हैं दे अपोज चेंज इन देयर शेप। वो अपनी शेप में ये जो है चेंज को अपोज करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो हैं इनके थ्रू ट्रैवल करती हैं, इनमें प्रोपागेट करती हैं। मीन्स अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल आ गए हमारे पास। इसके एग्जाम्पल में तो ये ट्रांसवर्स वेव्स आपकी ट्रैवल कर दी हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स and second on the surface of liquids, क्योंकि ये पोजेस करते हैं रिजिडिटी। तो ये जो है कंप्लीट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग योर ट्रांसवर्स वेव। So thank you. Please keep on watching, like my channel and subscribe it. Please.